हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने जो चैप्टर है डीप वाटर, उसके क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कंप्लीट कर लिया है जी? हमने कंप्लीट कर लिया अपना डीप वाटर का जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, डिटेल में हमने पढ़ लिया है उसको। ओके, तो अब हम इस वीडियो में जो एग्जाम में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उन पर डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से आप समझ जाइएगा, है ना? तो आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप आराम से रोज रेगुलर क्लासेस लीजिए अच्छे तरीके से, है ना? कोई भी दुविधा हो आप डिस्क्रिप्शन ओ आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेरे को आस्क कर सकते हैं जी। ओके, और आपको बता दें, अगर आप नए हो तो प्लीज आज ही चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हम क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड जो इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको पूरे अच्छे से सीक्वेंस से टिल दी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से अपन कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, अदर जो बोर्ड से विभागीय सूचनाएं आती हैं, बाकी मॉडल पेपर्स आएंगे, वो सारे भी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो आप आज ही चैनल से जुड़ जाइए, जो बहुत बेनिफिट रहेगा आपको, कोई भी दुविधा ना होगी। ओके, तो हम आज डिस्कस कर लेते हैं जी डीप वाटर के क्वेश्चन आंसर। जिन्होंने इसका जो लेक्चर देखा नहीं है, जिसको चैप्टर एक्सप्लेनेशन जो है मेरा, वो अगर नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके पहले वो देख कर आ जाए, जिससे आपका ये जो चैप्टर क्वेश्चन आंसर है तो एकदम आप कनेक्टेड रहोगे। ओके, चलो हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट? है ना? कौन सा मिस एडवेंचर था, हमने चैप्टर में पढ़ लिया था। क्या मिस एडवेंचर हुआ था उनके साथ, है ना? किस इंसिडेंट को उन्होंने मिस एडवेंचर कहा अपना, है ना? तो क्या था? डगलस वांट्स टू लर्न स्विमिंग। ओके, वन डे he goes to the swimming pool। ठीक है, स्विमिंग पूल गए थे ना एक बार। ठीक है, he sits there alone and waits for others। वहां पर बैठे अकेले और दूसरों का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, एंड a strong boy comes there and throws him into the deep water। एक स्ट्रॉन्ग सा लड़का है 18 ईयर्स ओल्ड का, उन्होंने पीछे से उनको धक्का दिया, पुश करा उनको, और वो फेल इनटू द डीप वाटर। और आपके जो विलियम डगलस हैं वो पानी में गए छपाक, है ना? दिस इज द मिस एडवेंचर डगलस स्पीक्स अबाउट। यही जो घटना थी, यही जो इंसिडेंट था, यही उनका मिस एडवेंचर था। समझ में आ गया आपको? चलो आगे चलते हैं। What were the series of emotions and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool? क्या सीरीज, आप देखो एक चीज मैं आपको समझा दूं, एक चीज ध्यान से सुनिएगा आप प्लीज। क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, आंसर्स को अच्छे से समझिए, इनका सेंस बहुत अच्छे से समझिए। क्योंकि देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेता तो आपका ही फायदा उसमें, लेकिन थोड़ा सा अगर घुमा के क्वेश्चन आस्क कर ले आपसे तो आप वहां पे 12 बज जाते हैं, वो 12 नहीं बजाने अपने को, है ना? अपने को कॉन्फिडेंटली उस चीज को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि अगर हम चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ के जाएंगे, हम क्वेश्चन आंसर्स को समझ के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कह रहा हूँ समझ के जाइए, समझिए अच्छे से चीजों को, है ना? तो क्वेश्चन को भी समझो और फिर आंसर को भी समझो। तो देखो सीरीज ऑफ इमोशंस, क्या क्या इमोशंस आए और क्या क्या उन्होंने फील करा जब वो फेल इनटू द डीप वाटर, वो पानी में डूबते जा रहे थे ना, क्या क्या महसूस हुआ उनको, है ना? एक क्वेश्चन ये बनता है। देखो ये जो दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ये एक में है ना, जो दो क्वेश्चन बन सकते हैं ये, है ना? व्हाट प्लान्स डिड ही, है ना, ही मेक टू कम टू दी सरफेस। ठीक है ना? अब क्या प्लान, अब देखो सेपरेटली भी आस्क कर ले आपसे कि विलियम डगलस ने क्या प्लान अप्लाई किया था जब वो पानी में डूब रहे थे, तो है ना? और बाकी जो एक्सपीरियंस ऑफ सीरीज थी, इमोशंस थे, क्या क्या है, वो हम जो है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, व्हेन डगलस वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब वो उनको पानी में फेंक दिया गया था, पुश कर दिया गया था जी, है ना? ही वाज सो अफ्रेड, वो बहुत ज्यादा डर से गए थे यार, है ना? डर ही जाएंगे यार, है ना? ही वेंट डाउन इनटू द डीप वाटर। ठीक है, ही प्लान टू मेक ए बिग जंप, उन्होंने प्लान करा, क्या प्लान किया था? एक जब बॉटम पे पहुंचेंगे तो एक जंप मारेंगे, एक छलांग मारेंगे विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, पूरी ताकत जितने भी है शरीर में। ठीक है, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब बॉटम पे छुएगा उनका पैर, है ना, जब तब वो एक जंप मारेंगे जितनी भी उनमें स्ट्रेंथ है। ठीक है, देन ही केम टू द सरफेस, तब वो पानी के जो तल है उस पर आ जाएंगे, ऊपर तक सरफेस तक आ जाएंगे, एंड स्वाम टू द एज ऑफ द पुल, और ऐसे थोड़ा थोड़ा लहरों के साथ तैरते 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 पुल के किनारे तक आ जाएंगे। ये प्लान उनका था। कि प्लान हिंदी में समझो थोड़ा सा, कि वैन हिज, दोनों में समझ लो। देखो कि उनका जो फीट है, जो पैर है, वो जैसे ही बॉटम को छुएंगे ना, एक बड़ी छलांग लगाएंगे वो, है ना?
और उससे क्या पूरी अपनी विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ, तो इससे वो ऊपर आ जाएंगे और फिर सरफेस पर आ जाएंगे पुल के, और फिर ऐसे थोड़े से थोड़े लहराते लहराते वो पुल के किनारे तक आ जाएंगे। समझ में आ गया आपको? अब वो सीरीज ऑफ इमोशंस थे ना, उसमें आप ये चीज भी लिख सकते हो, जो चीजें है ना। देखो, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और इस तरीके से भी क्वेश्चन कर ले, हाउ डिड ड्रोनिंग एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस। एक ही बात है, डूबने वाला जो एक्सपीरियंस था उनको किस तरीके से अफेक्ट करा, और वो जो सीरीज ऑफ इमोशंस थे ना, वो भी आप चीजें लिख सकते हो, है ना। देखो, ये यू नहीं है जी, ही है ना। थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती है कई बार एडिटर्स द्वारा, कोई बात नहीं। चलो, ही फेल्ट वेरी वीक, उनको बहुत ज्यादा कमजोरी सी महसूस होने लग गई यार, होगी, है ना। फियर वॉज ऑलवेज हंटिंग हिम, जो डर था उनको हमेशा सताता रहता था बार बार, ठीक है। इट इंक्रीज हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने उनके जो फियर, इस डर ने उनका जो फियर ऑफ वाटर था उसको इंक्रीज कर दिया था भाई, और बढ़ा दिया। ही शुक एंड क्राइड व्हेन ही ले ऑन हिज बेड, जब भी वो बेड पे लेटा करते थे तो वो अपने शुक एकदम ऐसे हो जाया करते थे, और फिर क्राइड, रोने से लग जाते थे, चिड़चिड़े से हो जाते थे उनको जब भी वो याद करते थे वो चीज, है ना। ही फेल्ट सिक टू हिज स्टमक, उनको महसूस होता था कि उनके पेट में भी कुछ बीमारी सी हो गई है। ही वॉज स्केर्ड ऑफ वाटर एंड अवॉइडेड इट, और तब से उन्होंने जो जो फियर, जो पानी है उसको अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और डरने लग गए उस चीज से। चलो, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। अब विलियम डगलस को डिटरमाइंड क्यों हुए भाई कि अपने फियर ऑफ वाटर से ओवरकम आ जाए, वो क्यों होना था भाई? उनको जो कुछ उनकी हॉबीज थी, कुछ प्लेजर्स थे उनको जो उनको सुकून देते थे, जैसे क्या थे, फिशिंग करना पसंद था उन्हें, बोटिंग करना पसंद था उन्हें, और स्विमिंग करना पसंद था उन्हें, आती नहीं हो लेकिन पसंद तो था ना। तो ये सब चीजें उनको, अब यार इतने अपने हॉबीज से डिप्राइव्ड कर दिया उनको, तो उनके अंदर एक डिटर्मिनेशन हो गया कि बस हाँ, मेरे को इन चीजों से ओवरकम आना है और मुझे पूरे डिटर्मिनेशन के साथ लगना है। तो क्यों, देखो क्वेश्चन तो ये है ना, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। क्यों अपने फियर ऑफ वाटर से बाहर आना चाहते थे? देखो, विलियम डगलस वाज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, ठीक है, कर लिया, बिकॉज इट रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स। फिशिंग करना पसंद करते थे तो वो उनकी जो फिशिंग ट्रिप्स थे उनको रूइन कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, एंड डिप्राइव्ड हिम फ्रॉम द जॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग। बोटिंग करने से भी, स्विमिंग करने से भी उनको वंचित कर दिया, साइड कर दिया, ठीक है। सो ही वांटेड टू बिकम ए परफेक्ट स्विमर, इसलिए वो एक परफेक्ट स्विमर बनना चाहते थे, बस सीधी सी बात। ओके, चलो, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, किस तरीके से उनको एक जो स्विमर है उन्होंने इसको एक स्विमर के एक परफेक्ट स्विमर बना दिया था। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आस्क कर ले, हाउ डिड द ऑथर बिकम्स ए परफेक्ट स्विमर, किस तरीके से विलियम डगलस आपके एक परफेक्ट स्विमर बन गए थे। जी फिर नहीं है जी, विलियम है। ओके, विलियम डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग, ठीक है, सो ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, ठीक है, कोच को हायर कर लिया था उन्होंने। द इंस्ट्रक्टर पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू मेक हिम ए परफेक्ट स्विमर। अब बिल्कुल एकदम इनिशियली स्टेज पर थे विलियम डगलस, तो आता तो था नहीं, तो उनको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े उनको एक अच्छा परफेक्ट स्विमर बनाने के लिए, ठीक है। ये यूज्ड ए रोप एंड पुली, पुट ए बेल्ट अराउंड डगलस, एक बेल्ट उनके कमर पे बांधी, उससे रस्सी से उनको कनेक्ट करा, और पुली के जरिए उनको प्रैक्टिस करवाते थे इनिशियली स्टेज पे, ठीक है। ही टॉट हिम मैनी स्ट्रोक्स, मैनी एक्शन सिखाए उनको कि पानी में किस तरीके से आपको स्विम करना है, किस तरीके से बॉडी को रखना है, किस तरीके से आपको सांस लेनी है, छोड़नी है, ठीक है। हाउ टू स्विम परफेक्टली एंड इनहेल एंड एक्सहेल इन वाटर, किस तरीके से आपको पानी में तैरना है, और आपको इनहेल एंड एक्सहेल किस तरीके से सांस छोड़नी है, लेनी है, तो ये चीजें, तो इसी उससे एट द एंड, है ना, विलियम डगलस बिकम ए परफेक्ट स्विमर। समझ में आ गया आपको? इसके थ्रू हुए थे फिर वो। चलो, सिक्स क्वेश्चन चलते हैं अपना। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंकर्ड द ओल्ड टेरर। अब देखो, परफेक्ट स्विमर तो बन चुके, लेकिन यार इतना खतरनाक इंसिडेंट हो रखा था अपने विलियम डगलस के साथ, जिसको इन्होंने मिस एडवेंचर कहा है। तो अब यार उस, अब वो परफेक्ट स्विमर तो बन गए, लेकिन जब कभी भी यार वो पानी में जाते थे, पूल में जाते थे, तो उनको थोड़ा सा डर तो लगता था। ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा कि इतने खतरनाक इंसिडेंट हो रखा है, तो स्विमर तो बन गए, लेकिन थोड़ा तो डर लगता था उनको कि शायद व्हाट इफ मैं डूब गया, व्हाट इफ ये हो गया हो कुछ। तो ये सब चीजें, है ना। तो देखो, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, है ना। तो
उनको मेक श्योर कैसे हो गए वो, कि उन्होंने अपना जो ओल्ड टेरर है, क्या था, फियर ऑफ वाटर है, उससे कनकर कैसे पा लिया, विजय कैसे पा ली, उन्होंने श्योर कैसे करा। देखो, विलियम विलियम डगलस वाज नॉट श्योर दैट हिज 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 फियर ऑफ वाटर रन अवे, चला गया है, ठीक है। सो ही वेंट टू मैनी प्लेसेस अलोन एंड स्वम देयर, बहुत सारे स्थानों पे, बहुत सारे पुल्स में जाके अकेले जाते थे और वहां पे तैरा करते थे, ठीक है। फाइनली डगलस वेंट टू द वार्म लेक, वार्म लेक जगह है, उस वार्म लेक में गए, ठीक है, एंड स्वम वन शोर टू अदर शोर परफेक्टली। तो एक किनार से दूसरे किनार तक पूरे परफेक्टली उन्होंने एकदम अच्छे से स्विम कर लिया, ठीक है, अकेले थे ना। इन दिस वे ही कनकर्ड द ओल्ड टेरर, और इसी तरह उन्होंने जो अपना ओल्ड टेरर था, जो ओल्ड फियर ऑफ वाटर था, उससे कनकर कर लिया, विजय पा ली, उससे ओवरकम आ गए। समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है। हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। तो किस तरीके से जो विलियम डगलस है, उन्होंने अपना फियर ऑफ वाटर से ओवरकम है। अब देखो भाई, बहुत इजी वे में लिख रखे हैं आपके लिए आंसर, तो मैंने कोई दुविधा तो आने से रही आपको, समझना प्लीज आपके ऊपर है। और जरूरी नहीं आप यही चीजें लिखो, आपको कई बार होता है कि यार ज्यादा लिखने से ज्यादा नंबर आ जाएंगे क्वेश्चन में। देखो, वर्ड लिमिट अगर 30 to 40 वर्ड्स है ना, तो प्लीज अगर आपका आंसर अगर 35 वर्ड्स में भी हो जाता है ना, अराउंड 3 या 4 लाइन्स में भी अगर आप कंप्लीट सेंस दे देते हो, अपना कंप्लीट आंसर दे देते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आप 45 वर्ड लिमिट लिख रहे हो, वो लिख रहे हो, कुछ ज्यादा लिखने से नंबर नहीं आता है। आपका आंसर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए बस, ठीक है। बस 40 वर्ड्स का है ना, 30 to 40 वर्ड्स, तो प्लीज आप मान के चलिए। देखो, थोड़ा सा एग्जामिनर पे भी जो कॉपी चेकर होता है उसका भी थोड़ा सा रहता है, तो आपको 30 to 40 वर्ड्स वाले जो आंसर है, अराउंड 3 और 4 लाइन्स में लिखना है बस, ओके। और अच्छे से इन्हीं लाइन्स में आपको अपना जो कंप्लीट सेंस, कंप्लीट आंसर दे देना है, ठीक है जी। चलो, डगलस डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, ठीक है। देन द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड हिम। तो आप ये चीजें लिख देना, वो जो सारी चीजें उसमें मिक्सअप है ये थोड़ा सा, है ना। बाकी आप लिख सकते हो पूरी करेज के साथ उन्होंने सब चीजों, तो आंसर कोई भी लिख सकते हो आप, चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, बस आपका आंसर एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप ये आंसर लिखो या किसी और चीज का आंसर लिखो, है ना। बोर्ड में ना जाने कितने आंसर आते हैं, ठीक है ना, किसी एक के आंसर थोड़ी ना। तो बस वही बात है, रटना नहीं है भाई, रटा मत करो चीजों को, रटोगे तो आप पे मिस्टेक्स हो जाती हैं और आप कंप्लीट आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है। चलो, विच वाज अटैच्ड टू ए रोप, जो उनके बेल्ट बांधी इंस्ट्रक्टर ने, और वो उसको रस्सी से उनको बांधा और फिर उनको स्विम करवाना सिखाया था थ्रू ए पुल, ठीक है। ही वेंट टू ए पुल एंड प्रैक्टिस देयर, बहुत बार प्रैक्टिस करी, बार बार पुल्स पे जाकर, ठीक है। ही लर्न टू इनहेल एंड एक्सहेल इन वाटर, सांस लेना छोड़ना सीखा उन्होंने, एंड अदर स्ट्रोक एंड प्रैक्टिस अलॉट, अदर एक्शन सीखे स्विम करने के। 10 ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अब ये आंसर है। अब एक आप ये भी लिख सकते हो कि विलियम डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग, है ना, और he tried a lot, है ना, with his full courage, है ना, he determined to get over his fear of water, है ना। इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। he practiced a lot, है ना, और swam across the one shore to other shore, आप लिख सकते हो, बस अच्छा आंसर होना चाहिए आपका, ओके जी। एक क्वेश्चन और है, why did Douglas have fear of water, how did he overcome from it? तो विलियम डगलस को जो फियर ऑफ वाटर था ना, वो क्यों था भाई, और व्हाई डिड ही ओवर, हाँ, क्या हाउ डिड ही ओवरकम फ्रॉम इट, और किस तरीके से वो इनसे ओवरकम आए। चलो, और इसका ऐसे क्वेश्चन भी आया हुआ आपके, डिस्क्राइब हाउ डगलस ट्राइड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम ड्रॉइंग। बताओ भाई कि विलियम डगलस ने किस हिसाब से अपने आप को डूबने से बचाया था, ये आपके आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। बस चलो, व्हेन डगलस वाज a young boy he went to swimming pool, ठीक है, to learn how to swim. One day a strong boy threw him into the deep water, बता रखा आपको। After that he got scared of water, ठीक है। ये after some time you, हाँ, he wanted to overcome his fear of water. He hired an instructor coach to learn swimming, ठीक है। He practiced a lot. At the end he overcome his fear from his fear of water and becomes a perfect swimmer, और ऐसे ही वो एट द एंड एक परफेक्ट स्विमर बन गए, ओके। तो बस
आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। 8 क्वेश्चन है, मोस्टली आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं अपने इस चैप्टर से, क्योंकि अगर लॉन्ग आंसर आता है तो आपके लास्ट लेसन से भी आ जाता है और लॉस्ट हिस्ट्री में से भी आ जाता है। बाकी हम कह नहीं सकते बड़ा क्वेश्चन ही है 60 वर्ड्स वाला, ओके। हमको तो अच्छे से प्रिपेयर होना, अच्छे से समझना, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे तो हम चाहे 60 वर्ड्स का हो चाहे 30 to 40 वर्ड्स का हो, हम कर लेंगे उसको आराम से, है ना। तो कंप्लीट होते हैं अपने 8 क्वेश्चन आंसर, इनको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। आपको कह रखा है एक अच्छे से नोटबुक रखिए अपनी सेपरेट, उसमें आप बहुत अच्छे से मैटर लिखिए। हम बहुत ही अच्छे तरीके से एट अपनी टिल दी बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। आप खुद इतना एट दी एंड आप खुद इतना अंदर से कॉन्फिडेंट हो गए, इतना आपको खुद को लगेगा कि मैं एकदम प्रिपेयर हूँ अच्छे से, ओके। बस यही चीज़ आपके अंदर बिल्ड करनी है मुझे। तो आप नए हैं तो आज ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका साथ रहता, आपकी अटेंशन, आपका प्यार, आपका बस अटेंटिवली आप वीडियो लेक्चर्स को देखा कीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ओके। जी हाँ, हम मिलेंगे आपसे फिर एक नए टॉपिक पर। नेक्स्ट अपना जो वीडियो लेक्चर है उसमें मिलूंगा आपसे, है ना, नेक्स्ट टॉपिक पर। कोई भी डाउट हो आप डिस्क्रिप्शन, हाँ डिस्क्रिप्शन में आप को टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी आस्क करना हो, कोई भी चीज़ क्यूरी हो आपको, तो आप राइट डाउन कर सकते हो, ओके। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।